चलिए, हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो मैं लेके आया हूँ बहुत ही एक शानदार मैथ का टॉप क्वेश्चन। ठीक है, एक है आपका एलसीएम एचसीएफ से और दूसरा है आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का दोनों मिक्सअप करके। ठीक है ना, तो देखिए वीडियो में बने रहिएगा। सवाल आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है और दूसरा सवाल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये काफ़ी अच्छा सवाल है, कैसे करेंगे ज़बरदस्त तरीका मैं सिखाने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहिएगा। बिना टाइम पास किए हुए वीडियो को शुरू करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आइए देखते हैं पहला सवाल, इसको करेंगे उसके बाद हम चलेंगे आगे। ठीक है, तो आइए पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। आंसर आपको बताना है इसका क्या होगा। चलिए, सिंपल सवाल है, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। बोला गया है कि लघुत्तम यानी एलसीएम आपको बताना है कि क्या होगा इसका। ठीक है, तो इसका आप डायरेक्ट, अगर आप एलसीएम एचसीएफ पढ़े हुए हैं तो डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं ऑप्शन नंबर 1। लेकिन अगर नहीं पढ़े हैं तो देखिए कैसे निकालिएगा आप लोग। देखिए, आप जानते हैं कि 4 के पावर में लिखा हुआ है 5, तो इसको ऐसे लिख दीजिए। अब इसको अगर लिखना चाहते हैं माइनस में दिया हुआ है तो इसको हम लिखेंगे क्या, 81। अब उसके बाद अगला है आपको 4 के पावर में 12 और एक है लास्ट आपका 4 के पावर में 7। अब जैसे आप जानते हैं इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो जब भी ऐसा बट्टा में अगर फ्रैक्शन में लिखा जाता है तो ऊपर वाले का हम लेते हैं एलसीएम। एक बात याद रखिएगा, ऊपर वाले को एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो ऊपर में देखिए एलसीएम लिया जाता है तो पावर जब सेम है तो सबसे हाईएस्ट पावर लेना है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 4 के पावर में 12। और नीचे लेना है आपको एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ पे 1 है, 4 के पावर 81 है, 1 तो इसका एचसीएफ लीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 के पावर में 12, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। अब देखिए, मैं एक आपके लिए बहुत ही बेहतर प्लान सेट किया हूँ कि आपके एसएससी या रेलवे का एग्ज़ाम आने वाला है तो मैथ का टॉप 20 क्वेश्चन अब वीडियो कल से अपलोड करूँगा मैं। ठीक है, तो कल से आपको टॉप 20 क्वेश्चन मिलेगा, एक से एक शानदार क्वेश्चन और तरीका भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। कैसे करेंगे, एक बार पहले सवाल को पढ़ लीजिए, उसके बाद चीज़ों को हम समझेंगे। बोला गया है कि 12,000 का एक मूलधन है, यानी प्रिंसिपल दिया हुआ है 12,000 रुपया। निश्चित प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष में 15,972 रुपया हो गया है। जब ब्याज अर्धवार्षिक यानी हाफ ईयरली की बात किया गया है सवाल में। उसके बाद बोला गया है कि यदि ब्याज वार्षिक हो यानी ईयरली हो तो प्रिंसिपल भी सेम रहना चाहिए, टाइम भी सेम और ब्याज रेट भी सेम होना चाहिए। तो आपको बताना है कि क्या अमाउंट कितना हो जाएगा। अमाउंट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखेंगे कैसे करेंगे चीज़ों को आसानी से। ऑप्शन भी दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसमें हमको क्या करना है, रेट निकालना है। तो रेट कैसे निकालेंगे पहले देखिए। तो देखिए, एक होता है हमारा प्रिंसिपल और दूसरा होता है अमाउंट। अच्छे से देखते चलिएगा। अब यहाँ पे सिंपल एक बात याद रखिएगा कि जब हाफ ईयरली है और 1.5 साल का टाइम है तो जो रेट होगा ना वो 3 टाइम्स होगा, यानी 3 टाइम्स आपको ब्याज मिलने वाला है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा कि जब हाफ ईयरली का बात किया गया यानी 6 महीना पर पैसा आपको देना होगा। तो 6 महीना अगर एक बार में दे रहा है तो 1.5 साल में 18 महीना होता है, तो 3 टाइम्स आपको ब्याज देना है। चलिए, तो प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको 12,000, रेशियो लिख रहे हैं भाई। ठीक है, रेशियो है ये। चलिए आगे बोला गया है 15,000 क्या है, अमाउंट है, 15,972 है। अब हम इसको रेशियो निकालना चाहते हैं तो देखिए ये 4 से कटाएंगे, इसको भी हम 4 से कटाने चाहते हैं भाई। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3,000 और ये आ जाएगा कितना,
ये कितना आएगा भैया, तो 3, 9, 9 और 3, फिर 3 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा 1000, इसको भी कटाएंगे 3 से तो ये आ जाएगा 300, इतना। चलिए, तो ये आ गया हमारा क्या। अब देखिए, अब सिंपल काम करना है कि अगर रेट 3 टाइम्स है तो यहाँ पे हमको क्यूब रूट लेना है। क्या लेना है भैया, क्यूब रूट। अब क्यूब रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 10 और रेशियो 11, तो 10 रुपया प्रिंसिपल है और अमाउंट हो जा रहा है 11 रुपया। तो जानते हैं कि 10 से 11 ने कितना रुपया बढ़ा, 1 रुपया बढ़ रहा है 10 पे, यानी आपका रेट आ चुका है कितना, 10%। 100 से मल्टीप्लाई करिएगा तो रेट आपका आ चुका है कितना, 10% रेट हमने फाइंड आउट कर लिया। रेट कैसे निकालें, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब रेट निकाल लिए, चीज़ों को अच्छे से समझ गए, तो आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, रेट यहाँ पे हमने निकाल लिया है कितना, 10%। अच्छे से समझिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है, बार बार पूछा गया है। और प्रिंसिपल भी सेम रहेगा, लेकिन जो ये हमने रेट निकाला था वो हाफ ईयरली था। क्या था, हाफ ईयरली। लेकिन इस बार बोला गया है जो आपको फाइंड करना है वार्षिक संयोजित होता है, यानी इस बार रेट क्या चाहिए आपको, 1 साल का चाहिए। तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 20%। ये है ईयरली, ठीक है। अब सिंपल बोला गया 12,000 आपके पास रुपया है प्रिंसिपल। अब इसी का निकाल दीजिए, या तो आप क्या निकालना है आपको, इंटरेस्ट निकालना है। तो 12,000 है, 20% निकालिए डायरेक्ट, 1 साल का बात किया गया है भैया। तो 1 साल में 12,000 का निकालिएगा तो 2400 रुपया तो आ जाएगा पहला, 1 साल का। अब जब आगे जाइएगा 1.5 साल में, तो आधा महीना का चाहिए ना आपको, तो आधा महीना का क्या हो जाएगा, 10% रेट निकालिएगा फिर से। तो 12,000 का 10% निकालिएगा तो 1200, और फिर इस 2400 पे भी आपको 10% का रेट चाहिए, तो फिर 2400 का निकालिएगा 10%, तो 240। अब इसी सब को जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो 12,000 प्रिंसिपल दिया हुआ है और ये आपका इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 2400 और है 1440 रुपया, ठीक है। तो 2800 और ये हो जाएगा 2400 और 34 4 38, 3840 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो 3840 इसमें ऐड करिएगा तो ऑप्शन क्या आएगा आपका, 15,840। यही आपका राइट आंसर होगा। आई होप ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल लेके आऊँगा, अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाऊँगा। चलिए, तो कल से आएगा आपके लिए मैथ का क्वेश्चन आएगा, टॉप 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो थैंक यू वेरी मच, आराम से पढ़िए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।